बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की यस हो गई है और इसके साथ साथ जनाब बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि उनकी एक बड़ी दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली गई है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जनाब अली रिलीफ दिया भी गया है लेकिन फिर भी रिलीफ कुछ भी नहीं, यानी कि इमरान खान के साथ हाथ हो गया है, प्रैंक हो गया है। इमरान खान का जो जेल ट्रायल है इसके मुतल्लिक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस फैसले की अगर हम एनालिसिस करें तो जनाब लुबे-लुबा ये है कि इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर, जेल ट्रायल का जो जेल ट्रायल था उसको कलअदम करार दे दिया गया है, लेकिन ट्रायल जेल में ही होगा, यानी कि इमरान खान के मुकदमे का फैसला वही जज करेगा। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ही इस केस की समाअत भी करेंगे, फैसला भी वही करेंगे। और ख़बर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जेल में ही ट्रायल होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे ही ये फैसला अनाउंस हुआ तो तहरीके इंसाफ की ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आपको बड़ी गर्दिश करती हुई ये खबर दिखाई दे रही होगी कि जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया, कप्तान जीत गया, कप्तान ने सबको मात दे दी, कप्तान के ख़िलाफ़ ट्रायल कलअदम हो गया। तो जनाब ख़बर मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ख़बर ये है कि ये सारी बातें जो की जा रही हैं इसके बावजूद इमरान खान का ट्रायल जो है वो जेल में होगा। और इस फैसले में भी एक और रास्ता भी दिखा दिया गया है, बल्कि ना सिर्फ जेल में ट्रायल होगा बल्कि इन कैमरा ट्रायल भी हो सकता है। जो 5-10 बंदे इंडक्ट किए थे ना जेल में, जो जा सकते थे, मेरा ख्याल है कि शायद उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 2 रुकनी बेंच की तरफ से फैसला अनाउंस किया गया है, जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफ़त पर मुश्तमिल ये डिविजनल बेंच था, तो लिहाजा इस बेंच की तरफ से जो मुख्तसर फैसला जारी हुआ है इसमें तो एक जनाब जेल ट्रायल के मुतालिक जो 29 अगस्त का नोटिफिकेशन है इसको कलअदम करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो 13 नवंबर को कबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है इसका इतलाक माजी से नहीं होगा, यानी कि इस नोटिफिकेशन के बाद जो ट्रायल हुआ वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले जो जेल ट्रायल होता रहा वो कलअदम हो जाएगा। इसका मतलब ये फिर ये बनता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो शायद कलअदम हो जाएगी और प्रोसेस जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी तो उसके बाद जो है वो गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड करने का मामला आएगा। क्योंकि अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि इस हवाले से, जेल ट्रायल के हवाले से जो पहले नोटिफिकेशन जारी किए गए कबीना की मंजूरी से पहले, उनमें जो कानूनी प्रोसेस था उसको कंप्लीट नहीं किया गया। इसके लिए जो ज़रूरी था कि मुतलका जज, यानी कि जो मुतलका हाई कोर्ट बनती है उनके चीफ जस्टिस की मशावरत भी होनी चाहिए थी और जो जज ट्रायल कर रहा है उसकी कंसर्न भी इसमें होनी चाहिए थी। तो लिहाजा ये तमाम जो ड्यू प्रोसेस है ये मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन जो ख़तरे की घंटी बज रही है ना, जो तहरीक इंसाफ वालों को समझ नहीं आ रही, वो ये है कि अदालत ने अपने इस फैसले में ये भी करार दिया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा भी हो सकता है। अदालती फैसले में ये भी बात बड़ी, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि इसका इतलाक जो है वो 13 नवंबर से पहले जो है वो नहीं होगा। और इसके साथ साथ अदालत ने खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तैनाती के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी या जो प्रे थी उसको मुस्तरद कर दिया है और फैसला किया है कि मज़कूरा जज ही इस केस की समाअत करेंगे। अब अगर अदालत के फ़ैसले को आप देखें तो जिसमें यह कह दिया गया कि जनाब गैर मामूली हालात में ट्रायल हो सकता है जेल में और इसके साथ साथ ये ओपन या इन कैमरा भी हो सकता है, तो अब अगर ड्यू प्रोसेस कर लिया जाता है, जिस तरह अदालत ने डायरेक्शन दे दी है उसके मुताबिक जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है और कहा यह जाता है इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, तो लिहाजा ज़रूरी है कि इस पे इन कैमरा प्रोसीडिंग हो। तो अब तो रास्ता साफ़ हो गया ना। अब तो इसका मतलब है कि अदालत ने उनको बता दिया कि आपने ये वाया यूज़ करना है और फिर इसके बाद आप कर सकते हैं। अगर यही दरख्वास्तें
साइफर के हवाले से जो खुसूसी अदालत कार्रवाई कर रही थी, इनका फ़ैसला आने के बाद की जाती तो शायद तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल जाता कि कोई फ़ैसला अगर होता तो वो कलअदम हो जाता। अब तो जनाब वो पंजाबी जी कहते हैं डुल्ले बेरा ना कुछ नहीं बिगड़िया। तो अब तो मामला मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल जो है वो इनिशियल स्टेज पे था, और इस ड्यू प्रोसेस के बाद अगर वो समाज जो जेल में होगी और फिर उसको कह दिया जाए कि इन कैमरा होगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर पीटीआई के पास और कोई जवाब नहीं बचेगा कि ये कह सकेंगे जनाब हमारे साथ जो है वो फैसले हमारे हक में या कानून के मुताबिक नहीं किए जा रहे। तो ये इमरान खान के लिए एक बुरी खबर थी कि उनको रिलीफ मिला भी है बकौल पीटीआई के, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। और जनाबी अली इसके साथ साथ आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये भी है कि मियां नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक मीडिया टॉक किया और अपनी इस मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी तौर पर चलने का फैसला किया है। दोनों जमातें जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट भी करेंगी और मिलकर फैसले भी करेंगी। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने माजी में जो पीडीएम की हुकूमत थी उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा हमने मिलकर जद्दोजहद की और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ा नरम रवैया अपनाया। हालांकि तंज किया उन्होंने, चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन दिनों काफ़ी मुतहरिक हैं, वो जलसे कर रहे हैं और इस वक्त KPK में चूँकि मौलाना फजलुर रहमान का ये होम टाउन है, वहाँ पे वो मुख्तलिफ कार्नर मीटिंग्स और कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन वो बुज़ुर्ग सियासतदान का नाम लेके जो है वो तनकीद करते हैं और उन्होंने ये आज भी कहा कि बुज़ुर्ग सियासतदान जो हैं वो इसको जो सियासी इख्तलाफात हैं इनको ज़ाती दुश्मनियों में बदल रहे हैं। ये चेंज होने के लिए, खुद को अपने मिजाज को बदलने के लिए ये बुज़ुर्ग सियासतदान जो हैं तैयार नहीं हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये मतलब इनकी आदत ये है कि ना ये खुद काम करते हैं ना किसी और को काम करने देते हैं, और लाहौर वाले कहते हैं ना खुद खेलते हैं ना दूसरों को खेलने देते हैं। अच्छा, उन्होंने बुजुर्ग सियासतदान के हवाले से ये तंज किया था, लेकिन इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि शायद ये बात बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद मोहतरम के हवाले से कही होगी, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हैं। बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो भी तो बुजुर्ग हैं, और इस वक्त जो नज़र आ रही है चीज़ें कि शायद वो अपने वालिद साहब को भी मुखातब इस साथ कर रहे होंगे। डेफिनेटली वो अपने सियासी मुखालफिन, यानी कि वो लाहौर से मुराद तो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हो सकते हैं, और अगर वो KPK में बुजुर्ग सियासतदानों की बात कर रहे हैं तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र भी हो सकता है, असफंदियार वली साहब का जिक्र भी हो सकता है, इमरान खान का जिक्र भी हो सकता है, यानी कि जितने भी एजिड हैं उनका बात की जा सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का ये जो कहना कि उन्होंने अपने वालिद साहब के हवाले से बात की है, और अगर आप ये देखें कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन उनके वालिद मोहतरम जनाब आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पर्दा स्क्रीन से गायब हैं। वो क्यों गायब हैं, वो क्यों खामोश हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने सियासी मुखालफिन पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं, उनको जो है वो जच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये अपना जो वोटर्स है, यानी कि अपने जो मुखालफिन का वोटर्स है उसको मुनहरफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है अपने सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये जो ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे और ना काम करेंगे ना करने देंगे, या बुज़ुर्गों के हवाले से आपने बात किया, तो आपके वालिद साहब आपके साथ अगर नहीं है तो इसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी भी अपने वालिद साहब के साथ नहीं बन रही और अनबन की वजह से वो भी शायद आप उनको भी ये बात कर रहे हैं कि आप खुद भी काम नहीं करना चाह रहे और मुझे भी काम नहीं करने दे रहे। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अगर बुज़ुर्गों की बात करेंगे तो बुज़ुर्गों में फिर उनके वालिद मोहतरम साहब भी आएंगे, और बात जो मुखालफिन करेंगे फिर ज़ाहिर वो उस तरफ तो जाएगी और बात आगे बढ़ती जाएगी, तो फिर बिलावल साहब का को जवाब देना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और जनाब अली आज मियाँ नवाज शरीफ ने भी जो है वो काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि वो जब से आए हैं मेरा ख्याल है कि ये मीडिया के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। वो आज भी एक गैर रस्मी सी छोटी सी बातचीत है, इवन के मौलाना फजलुर रहमान के घर भी उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किया, और इससे पहले अदालत में भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो है वो गैर रस्मी किस्म की चंद सेकंड की गुफ्तगू की है, जिसमें उनसे खावर मानिका का जो इंटरव्यू है इसके मुतल्लिक उनसे सवाल पूछा गया था, और उन्होंने इस पर यह कहा कि अब इमरान खान को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान पे जो इल्ज़ामात लगे हैं, इमरान खान की शख्सियत के जो पहलू सामने आए हैं,
वो जिस बंदे की ये इस तरह की आदत हो या इस तरह का बंदा हो, वो कम से कम ये दावा तो नहीं कर सकता कि जी वो जनाब रियासत मदीना बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपने अमल से साबित करना होता है कि जी आप जो हैं वो उन असूलों पे पूरा उतरते हैं जो रियासत मदीना के बुनियादी असूल हैं। लेकिन अगर आप ही पूरा नहीं उतर रहे और आपका जो कंडक्ट है वो मुनाफिकीन वाला होगा, तो फिर कैसे आप रियासत मदीना की बात कर सकते हैं। तो ये मियाँ नवाज शरीफ की बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इस पे जो है इनको मियाँ अब इमरान खान को भी एहतियात करनी चाहिए। और जनाब यारी जो यस की बात है, यस मियाँ नवाज शरीफ को कहाँ से हुआ है? मियाँ नवाज शरीफ इससे पहले पंजाब में जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुकी है, जिनको आप इलेक्टेबल्स कहें या उनकी घर की सीटें कहें या हलकों में उनकी वर्थ समझें, उनमें से मेजॉरिटी जो है मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह जनूबी पंजाब से एक बड़ी तादाद जो है मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रही है, और राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो है उनका ये दावा है कि जनूबी पंजाब की जो 46 या 45 सीट्स हैं उनमें से 40 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून विन करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है। पंजाब की 145 जनरल नशिस्तों में से वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें 125 के करीब मजमूई तौर पर नशिस्तें मिलेंगी। बलोचिस्तान में जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो हर जगह मुस्लिम लीग नून वहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बहुत नीचे चली गई हैं। और KPK के हवाले से मैंने आपको पहले भी खबर दी थी, आज उसकी तस्दीक हो चुकी है कि मौलाना फजलुर रहमान मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिलकर जो है वो KPK में सियासी महाज पे खड़े नज़र आएंगे। और ये तमाम जो मुलाकातें, ये ऐलानात, ये तमाम सियासी एक्टिविटीज़ इस बात की दलील है कि मियाँ नवाज शरीफ ही आने वाले वज़ीर आज़म हैं, और बस अब इसका ऐलान होना बाकी है। बाकी तमाम आसार जो हैं वो वाज़े कर रहे हैं कि आने वाले वज़ीर आज़म का नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।